फिर गोविंद का प्रणाम किया। इसलिए भगवान कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ऐसा मुझे कोई प्राणी नहीं बता सकते सज्जनों जो कह दे कि मैं हर प्रकार से सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई तन दुखी। अब मान लिया उसके पास धन है, वैभव है, परिवार है, लेकिन शरीर इतना कष्ट पा रहा है, न चल सकते, न बैठ सकते, न खा सकते, पड़े रहते। सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, तली हुई चीजें नहीं खाना, मिर्च मसाला नहीं खाना। तो क्या खाते हैं पता है? मूंग की दाल का पानी और सूखा फुल्का। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं मानता है, सब कुछ है लेकिन बहू नहीं मानती, सब कुछ है लेकिन नहीं मानते। तो कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास, परिवार तो ठीक है लेकिन संपत्ति नहीं है। थोड़ा सा धन कमाते हैं, परिवार का पालन करें या रिटर्न दें, क्या करें, किराया भरें, कुछ पता नहीं। कोई धन भी नहीं रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, तो कोई पड़ोसी से दुखी है। बोलो जय श्री राधे। क्यों? पड़ोसी भी तो बड़े भाग्य से मिलता है। अगर पड़ोसी अच्छा मिल गया प्यारे, तो याद रखना तुम भाग्यशाली हो। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये जय श्री राधे बोलने में कंजूसी मत करिएगा। प्रताप नगर वालों, राधा रानी के दीवाने बन जाओ मेरे कन्हैया के। हाँ, नहीं बने तो हम तो सुधार जाएंगे 3 दिन में, बना के जाएंगे। और ये मत देखना, हाँ ये कथा भी आपके सबके कैमरे लगे हुए हैं, सबके सामने वीडियो लगा हुआ ना। और ये वीडियो वाले देखो, मेरा कन्हैया भी काला है ना, काला टेढ़ी टांग वालों, ये भी काला है। और ये कैमरा भी काला होता है कि नहीं। और ये कैमरे वाले भी बड़े बदमाश होते हैं, वहीं लगाते हैं कौन कथा सुन रहा है, कौन कंजूसी कर रहा है। भगवान की मेरी कथा खड़ूस होकर मत सुनिएगा, चकाचक होकर के। सजना है भगवान के लिए, नाचना है मेरे ठाकुर के लिए। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो ये भिखारी है, कौन नहीं मांगता बताइए? ऐसा कोई प्राणी है जो नहीं मांगता हो? कोई मंदिर के अंदर बैठ करके मांगता है, तो कोई रोड पे बैठ करके मांगता है, कोई चुपचाप मांगता है, तो कोई झोली पसार के मांगता है। लेकिन प्यारे मांगते सभी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी है, सभी लोग मांगते हैं कि नहीं? इसलिए अगर मांगने की बारी आए तो भगवान से भी मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा मांगो जो भगवान भी देने में खुश रहे। कोई तन दिखे। अब आप एक ही परिवार में एक ही बेटा हो, एक बेटा है, पिता बड़ी बड़ी तमन्ना करता है। पिता सोचता है मैं बेटे का रिश्ता करूंगा, बड़े घराने से बहू लेकर के आऊंगा, बड़ी बड़ी तमन्ना सभी कहते हैं। एक कोठी बन गई तो दूसरे की लालसा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, संतोष नहीं है व्यक्ति को। एक बन गया है, अगर मान लो तुमने हरिनगर में, प्रताप नगर में, घंटा घर में कोठी बना ली और बहुत सुंदर व्यापार है, तो आगे तुम्हारा भाव बढ़ेगा। भैया एक बंबई में फ्लैट बनाते हैं, जुहू चपाटी के पास बनाते हैं, वहां का मौसम बढ़िया रहता है, चकाचक। वहां भी है गए तो और भी बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा विदेश का देखते हैं। जितने धनवान, जिम प्रति लाभ है, लोभ है, अधिकाई, जितने तुम बढ़ते जाओगे दिल्ली छोड़ दोगे, बॉम्बे पहुंच जाओगे, विदेश पहुंच जाओगे प्यारे, लेकिन तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिस पे राधा रानी की कृपा होगी, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। ठाकुर से प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से प्रेम। मेरे कन्हैया से पिता बड़ी बड़ी तमन्ना करता, बहुत सोचता है, विवाह करूंगा बेटा का, एक पुत्र बेटा है,
और बेटा का तुमने सत्संग नहीं कराया, बेटा का तुमने शिक्षा नहीं प्रदान किया, तो बेटा तुम्हारा अनसुनी करने लग गया, बेटा बिगड़ गया। अब आप ब्राह्मण के पास जाएं, संत के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, कुछ नहीं होता प्यारे। एक बात बता दूं, बचपन में भगवान की पूजा को आदत डालो। बचपन में क्यों बच्चे को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चे के गले में आई कार्ड क्यों होता है? ड्रेस क्यों होती है स्कूल की? जरा इसका अनुभव करिए। आई कार्ड इसलिए होता है, स्कूल वाले ये समझे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है। हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं? कंठी क्यों पहनते हैं? तिलक सबको लगाना चाहिए। बोले तिलक तो पंडितों का काम, ये कोई बात नहीं, हम सबका धर्म है तिलक लगाना, कलावा बांधना। क्यों? जब हम कंठी पहनेंगे, कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, मेरा कन्हैया कहेगा ये मेरा ही तो बच्चा है, मेरा ही तो बालक है। पालतू जो कुत्ता होता है, कुत्ता आजकल सभी लोग पालते हैं, अधिकांश कुत्ता पालने का शौक चला हुआ है, बोलो जय श्री राधे। और कुत्ते को लोग लेकर के भी डोलते हैं, कुत्ता मालिक बन जाता है। तुम कुत्ता आगे आगे और नौकर पीछे पीछे, होता कि नहीं? बोलो जय श्री राधे। मालिक कुत्ता को लेके, कुत्ता को गले में पट्टा बंधा होता ना। अब गले वाले कुत्ते को कभी तुम मार देना एक डंडा, उसका मालिक तुम्हारे सिर हो जाएगा, उसका मालिक तुम्हारा सिर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम्हारे गले में कंठी है, तिलक है, कलावा है, चोटी है, तो प्यारे सब कोई समझ जाएगा भगवान का भक्त है, और भगवान कहेंगे ये मेरा ही शिष्य है, मेरा भक्त है। और जो जिसके गले में कुत्ता के पट्टा नहीं होता उसे कोई भी मारे, एक पालतू एक फालतू। तुम किसी के पालतू बन जाओ प्यारे, तो हम मनुष्य हैं, हम भगवान के पालतू बन जाएं, भगवान के नज़दीकी बन जाएं, जब ही बन सकते हैं। हमें कलावा बांधना नहीं भूलना, तिलक लगाना, माताएं कुमकुम लगाएं, बिंदी लाल रोली, तिलक का तिलक और चंदन का चंदन। सब भाई लोग तिलक लगाना चाहिए। हमें कंठी पहनने में शर्म है। जिसके गले में कंठी होती है प्यारे, यम के दूत उसको दर्शन नहीं करा सकते, मौत कहीं भी आ सकती। इसलिए हमें हिंदुओं को धर्म का जो भी भारत माता के जो लाल हैं उन्हें सबको तिलक करना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए जो भारत माता के लाल। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब कहाँ मिलेगा? जब हम भगवान की कथा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, किसी ज्ञानशील ब्राह्मण की शरण में बैठ करके भगवत नाम की महिमा सुनेंगे, तभी तो अनुभव होगा। पिता बड़ी बड़ी तमन्ना करता है, अगर बचपना बिगड़ गया प्यारे तो जवानी बिगड़ जाएगी, याद रखना। अगर बचपना बिगड़ गया तो जवानी बिगड़ जाएगी, और जवानी बिगड़ जाएगी तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बचपन में कि पढ़ी हुई विद्या जीवन पर्यंत काम आती। जो बचपन में पढ़ लिया जाता है वो विद्या जीवन पर्यंत काम आती है, याद रखना, जीवन पर्यंत। अब तुम सोचो कि हम बुढ़ापे में पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते। बचपन में इसीलिए कहते हैं कि बचपना सुधारना चाहिए। बुढ़ापे में न तुम ज्यादा देर बैठ सकते हो, न ज्यादा भोजन कर सकते हो, न ज्यादा चल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, याद रखना। यदि आपको भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवत शरण में जाना है, नहीं बैठ पाते तो तीर्थों में घूमने जाया करो। और अगर तुम तीर्थों में घूमने जाओगे तुम्हारे जो पाप हैं तो वहीं नष्ट हो जाते हैं। भक्ति को एक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन तीर्थ में जाओ, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जाओ, है? फटी जीन्स पहन के मत जाओ। आजकल लोग फटी जीन्स पहनने की आदत है गई है, बोलो जय श्री राधे। कह देते ये तो डिजाइन है, भगवान ठाकुर के जाया करो। मेरे कन्हैया भी जाते थे तीर्थों में घूमने, जाना चाहिए। और भगवान की कथा डांट के भी सुनने को मिले, झगड़ा करने से भी कथा सुनने को मिले। सास बहू का झगड़ा होवे और दोनों को कथा सुनना है, जरूर सुनो, बिल्कुल सुनना चाहिए। अब
अब बहू आ जावे तो एक सासू थी, बहू आवे सो बहू ने क्या किया, बहू ने कहा बेटा एक ही बेटा था मेरे, एक बहू है मेरे, चलो मेरा तो बड़ा सौभाग्य, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, सब बेटा तेरा ही है। सासू अम्मा ने कह दे बेटा सब तुम्हारा ही, कछु खाओ काऊ बनाओ काऊ खाओ, कहीं भी कुछ भी करो, सब तुम्हारा हो बेटा। हाँ ये रसोई बेटा तेरे जुम्मे है बेटा, आज से चाय तेरी जुम्मे है। अब सुबह भाई 7 बजे से सासू बोली बहू चाय बना लियो, सो बहू चाय बना लाई। बहू मंदिर जाना है थोड़ा नाश्ता बना, सो बहू पकौड़े बना लाई, फिर चाय बना लाई। अब बहू प्रसाद भोजन बना ले, बहू फिर चाय बना ले, बहू आज एकादशी है आज फलाहार बना ले, बहू कभी चाय बना ले। अब बहू को चूल्हे में लगी रहो, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, बहू सुनते सुनते हार गई। अब बहू ने कही बहू चाय बना ले, बहू नाश्ता बना ले, बहू पकौड़े बना ले, बहू भोजन बना ले, बहू सब तेरा ही तो है। और या लंबी चाबी कमर पे खोस रखी सासू ने 4-4 गुच्छे की। अब जब 4-4 गुच्छे की चाबी कमर में लगी तो बहू की और सासू की हैने लग गई। समझ गए ना, आवाज समझ में आ रही है ना मेरी? सो बहू और सासू की चलने लग गई। अब चलते 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 वो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। जब ज्यादा बढ़ गया सो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा ठीक है जाओगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सारी बातें बढ़िया है जाएंगी, हो जाएगा सुधार, कर देंगे पूजा पाठ। अब गुरु जी ने पूजा पाठ भी करी। गुरु जी ने कही कि भैया कोई कारण तो दिख ना रहे हो, कहा बात है, इनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, ये क्यों बात है? सो बुलाई। सो गुरु जी ने कहा ऐसा करो तुम सारे लोग मेरे पास आ जाओ पहले। अब सारे गुरु जी के पास सासू गई, बहू गई, बेटा गए, ससुरा गए, काऊ में कम। सो गुरु जी ने बहू को समझाया बेटा तुम्हारी सासू तीर्थ ससुरो तीर्थ ये तुम्हारे तीर्थ के समान है और इनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। बहू ने सासू बोली तुरंत ही महाराज मैंने सब कुछ सौंप रखे, मैंने तो सब कुछ दे दो, मुझे तो क्या करना है, मुझे टाट में थोड़ी रख के जानी है, मैं तो सब यहीं देना, मैं कहाँ लेके जाऊंगी, सब यहीं रह जाना, मैंने सब बहू को दे दिया। अच्छा बहू चाय बनाओ, कुछ भी खाओ, कुछ बनाओ, कुछ करो, बहू बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ भी, ये जो टाट में खोस रखी है ना इतनी बड़ी 4-4 गुच्छा की वह चाहिए मुझे, रसोई में यह बनावे फिर वह बनावे। तो अगर से बेटा बेटी को सौंपना है तो वह को भी निकाल के दे दो, लेकिन ऐसा मत करियो कि दे दिया कुछ बुढ़ापे का रखा नहीं, तो कोई सेवा नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा। चाबी अगर दे दी, एक माता पिता बूढ़े है गए बेचारे, बेटे को दे दिया सब कुछ, कुछ नहीं रखा। अब बहू आई तो बहू बोली देखो जी, हाँ जी मैंने अपने माँ बाप छोड़े, तुम भी अपने माँ बाप छोड़ दो। क्यों? बोले मैं भी तो छोड़ के आई हूं। अब भैया सासू तीरथ ससुरो तीरथ, तीरथ साले साली हैं और चारों धाम घरवाली है। सासू तीरथ ससुरो तीरथ और तीरथ साले साली हैं और चारों धाम घरवाली। अब वो कहे तब बेटा भी माँ से बोलना कम कर दिया है, माँ के पास बैठना कम है गयो, और बहू के पास तो चलो घूम के आएंगे, हाँ सास ससुर का बंधन रहता है, कहीं घूम के तो आए। अब भैया उनको कभी बासी भोजन मिले, कभी चाय ठंडी मिले, कभी चीनी कम मिले, हैं कभी सब्जी ठंडी मिले, बेचारे दुबले हो गए माता पिता, सेवा नहीं हुई ना तो बेचारे रोने लग गए, सबसे रोवे। एक दिन मन में बेचारा चलो गुरु जी के पास चलते हैं, जब कोई नहीं होता ना तब फिर गुरु याद आते हैं। सो गुरु जी के पास गए। सो महाराज जी ने कही कहू तुम्हारे पास कोई कुछ है, कुछ बचा है? बोले महाराज कुछ नहीं है, हमने सब बेटे बहू को दे दिए। बोले अच्छा कुछ भी नहीं है? बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ बक्सा उक्सा है क्या? बोले हाँ हाँ शादी के समय पर एक टूटा सा बक्सा है छोटा सा मेरे पास। अच्छा तो वहाँ में ऐसा करियो क्या करें? बोले 4, 5, 10, 20 कंकड़ ले जाना, बीन के पत्थर छोटे छोटे, वो पत्थर ले जाना छोटे छोटे से पत्थर ले गए। और बोले जब बेटा बहू सोने लग जाए ना तब वो बक्सा में डाल के ऐसे ऐसे हिलाना,
और जब तुम हिलाना तो तुम्हारे आदमी यही कहें, भाई साहब ये कहें, ए भगवान क्यों हिलावे है, सुन लेंगे तो थोड़े से हीरे हैं मोती ये सब ले लेंगे अभी अभी। अब वो ताई ने, सासू ने, जब बेटा बहू सोने का समय थोड़ा थोड़ा है कि अब सोने का समय हो रहा है, सोने जा रहे हैं, तब तो बक्सा लिया और ऐसे घुमाया, हिला दिया जोर से। अब वो जैसे आवाज हुई तो तुरंत वहां से बोले ससुर जी, हे भगवान इस काहे को बतावे हैं, इसकी आवाज मतान दे, थोड़ा सा हीरे हैं, वो थोड़ा सा ये असरफी बची हुई हैं, शादी के समय पर पता चल जाएगा तो बेटा बहू ये भी ले लेंगे। अब बहू बेटा का बुला के लाई, दूसरे दिन फिर ऐसे किया, सो बहू बेटे को, ओ सुनो जी, सुनो सुनो सुनो, हाँ क्या बात है, अरे देखो सुनो सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हैं। सो फिर बजा, देखा, कान लगा करके सुना, जैसे ही ध्यान लगा करके सुना, अब उनको पता चल गया कि अभी सासू अम्मा के पास जो है माल है, अनुभव, हीरे मोती अभी हैं, अभी हीरे मोती जवाहरात हैं इनके पास में। तो उन्होंने तुरंत जो है, तुरंत अरे बोले हाँ जरूर, अभी अम्मा के पास माल है, अभी अम्मा के पास माल जरूर है, सुनो कान लगा के, देखो हीरे भी हैं, ओहो उनके पास अभी हार भी हैं, असरफी भी है। तो बहू सुबह आ गई और बहू बोली, अम्मा आज आप ठंडे पानी से मत नहाना। क्यों? बोले आपको ठंडी लग जाएगी। अम्मा आप आलू के पराठा खाओगे या गोभी के खाओगे? देखियो बहू के देखिए, हाँ दिल्ली वाले बड़े चटपटे खाम हैं, आलू के पराठा या गोभी के पराठा या मूली के पराठा। हाँ हाँ अम्मा आप चाय मत पीना, दूध ले लिया करो, आपको दूध ला देती हूँ। अब सासू के पास है ना माल, तो मेरे कहने का भाव अर्थ ये है, जैसे ही माता पिता कभी आलू के पराठा कभी गोभी के पराठा चटपटे माल जैसे मिलने लग गए, तो माता पिता जवान होने लग गए। बढ़िया सेवा, बुढ़ापे में बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का लोगों ने सम्मान कम कर दिया। बेटा माँ के पास बैठता नहीं है, बालक माता पिता के पास नहीं बैठते। अब वो सारे सब बदमाशी सीख गए हैं, बड़े महंगे महंगे फोन दे देंगे उनको और एक चदरिया ओढ़ लेंगे और अंदर अंदर ले फेसबुक आए, व्हाट्सएप आए, चल रहा है पीतर पीतर, कोई मतलब नहीं माता पिता से, सबसे बिगड़। लेकिन प्यारे जब उन्होंने ये बात करी तो माता पिता की सेवा हुई, तब उन्होंने माता पिता ने सोचा कि धन दौलत से हमें जो है रोटी नहीं मिली है, लेकिन गुरु की कृपा से पत्थरों के दम पे हमें रोटी प्राप्त हो गई है, उनके दम पे रोटी प्राप्त। इसलिए प्यारे सदगुरु यदि कृपा कर दें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। इसलिए कोई ब्रजवासी कोई ब्राह्मण गुरु जीवन में बनाना चाहिए और अपना दुख जगह जगह नहीं रोना चाहिए। रोना है तो मेरे कन्हैया के दरबार में जाकर के रोना है, गोविंद के शरण में कहना है, दुनिया से दुख मत बताना, भगवान से बताना। प्यारे सुनेगा तो परमात्मा सुनेगा, दुनिया नहीं सुन सकती, गोविंद मेरा सुनेगा। आपने देखा होगा कि यम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष गर्भ में रहे, इस श्लोक की झांकी का वर्णन है। 12 वर्ष, और ये जो है गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा जो है श्रवण की थी, गर्भ में रह करके ही भगवान की कथा श्रवण कर ली थी। सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लिया और जन्म लेते ही इन्होंने, ये कोई और नहीं है, हिमालय पर्वत पे अमरनाथ की गुफा में एक बारी माता पार्वती ने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु
देवऋषि नारद सदगुरुदेव आए, उन्होंने इशारा किया था और देवऋषि नारद जैसे आए तो माँ जगदम्बा ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। आइए गुरुदेव, क्या बात है, आजकल आप आते नहीं हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा, माता आजकल मैं कहीं आना जाना नहीं करता हूँ। क्यों? बोले सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब लोग स्वार्थी हैं। पिता पुत्र में स्वार्थ, पिता माँ बेटे में स्वार्थ, पति पत्नी में स्वार्थ, परिवार में स्वार्थ, पड़ोसी में स्वार्थ। आजकल सब लोग स्वार्थ से जीते हैं, गुरु शिष्य में स्वार्थ। ये कलयुग है। और जहां प्यारे स्वार्थ का भाव है वो भक्ति नहीं हो सकती, वो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। निश्चल भाव होना चाहिए। इसलिए देवऋषि नारद का, माता हम आते जाते नहीं है, आना जाना मैंने बंद कर दिया। यहां तक कि मैंने पति और पत्नी में स्वार्थ देखा है। झूठ बोलते हैं पति पत्नी, पति पत्नी भी झूठ बोलते हैं। लेकिन इतनी बात कहते ही माता पार्वती तुरंत बोले, अरे महाराज, तो कोई भी स्वार्थ करता हो, लेकिन हम दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान शिव कोई भी बात छुपाते नहीं। ओहो माता जी, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप तो बड़ी महान हैं, कोई बात छुपाते? बोले नहीं, भगवान शिव एक एक बात बताते हैं। आज मैंने राम की लील दर्शन किया, आज प्रभु राम का दाल भात खाते हुए देखा, आज मैंने कृष्ण के झांकी का दर्शन किया, आज माखन चोरी का दर्शन किया। संपूर्ण समाधि में भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं थोड़ी देर सुबह उठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जो गुरु ने मंत्र दिया है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, भगवान को जानने वाले लोग हैं। भले ही आप 5 इतने थोड़े हैं, लेकिन आपकी चेहरे की आकृति बता रही है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं और भगवान को जानने वाले, समझने वाले सब लोग हैं। लेकिन प्यारे, भगवान जब देवऋषि नारद से इस बात का प्रश्न आया तो देवऋषि नारद ने धीरज से एक पॉइंट छोड़ दिया, माता जी अगर भगवान तुमसे स्वार्थ का प्रेम नहीं करते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है भोले बाबा, तो उनके गले में जो नरमुंड माला है वो किसकी? भगवान शिव ने पूछा, वो किसकी है? माता पार्वती को यह बात पता नहीं थी और अंगूठे से जो जमीन को खोदने लग गई। क्या बात है माता, चुप कैसे है गई आप? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, हमसे प्रेम करते हैं, एक एक बात बताते हैं, पति पत्नी में किसी में कुछ भी हो, हम में दोनों बहुत प्रेम है। माँ जगदम्बा ने कहा, गुरुजी, गुरुदेव आज तक सारी बात बताई है, लेकिन यह बात तो मुझे आज तक नहीं बताई। अरे राम राम राम, जो नरमुंड माला गले में शंकर जी के रहती है, प्रभु के गले में रहती है, वह नरमुंड माला के बारे में आपको पता नहीं है। बताइए तुमसे क्या प्रेम करते हैं? खाक प्रेम करते हैं। इतनी देर से आप बड़ाई कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम कर, काय का प्रेम कहते हैं ना माता जी, इसलिए हम नहीं आते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम तो चले। और इतना कह के देवऋषि नारद चले सो माँ जगदम्बा एकदम लाल पीली है गई। क्यों? आपने देखा होगा ना, जब पहले विवाह होता है तो चंद्रमुखी है करके बन के आती हैं। पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, और थोड़े दिन के बाद फिर ज्वालामुखी बन के प्रकट है जाती हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ, आपकी बात ना कर रहा हूँ, आप तो बिल्कुल महान है, क्योंकि आप भगवान से प्रेम, वो उनकी कर रहे हैं जो ना आवे, वाह की बात कर रहा हूँ मैं। बोलो जय श्री राधे। आपकी बात नहीं, आप तो भगवान के हृदय के स्वरूप हैं, आप भगवान का हृदय हैं। क्योंकि भगवान से प्रेम वही नहीं करते जो ज्वालामुखी बन जावे हैं, और जो आ जावे वो तो भगवान का हृदय है जावे। अब माँ जगदम्बा नारद जी ने इशारा किया, बाबा जल्दी जाइयो, कुटिया में याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, देवऋषि नारद पधारे हैं ना, जरूर कोई में कोई सूचना आई होगी। सो जैसे भगवान शंकर गए, सो जगदम्बा ने काले काले वस्त्र पहन रखे हैं। क्या बात है देवी? बोले जाने दीजिए, ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो।
पार्वती ने कही शंकर दीते, बोले ऊपर ते भी काले हो और अंदर ते भी काले हो। भगवान शिव ने कहा देवी अंदर से काला उसे कहते हैं जो बात को छुपाता है, जो कपटी होता है। बोले जाने दीजिए, आपके बराबर तो कपटी कोई हो ही नहीं सकता। कैसे देवी? अरे बोले मैंने कपटी बहुत देखे लेकिन आपसे कम देखे। अरे आपके जीवन पर्यंत सेवा करती हूँ, कैलाश पर्वत में आपके साथ अकेले ही रहती हूँ, आप समाधि में बैठे रहते हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे लेकर के आए हैं। 7 फेरे मेरे पिता ने कन्यादान किया है। और प्यारे, जो कन्यादान होता है, जो अग्नि की फेरे होते हैं, 7 फेरे, 4 फेरे, दिल्ली में 4 होते हैं, बिहार में 7 होते हैं, यूपी में भी कहीं कहीं 7 होते हैं, और हरियाणा में भी 4 होते हैं। बोलो जय श्री राधे। सब जगह की बात बता दूं मैं। हाँ, जब बात ना हरियाणा की पूछो, गुजरात की पूछो, दिल्ली वालों की पूछो, ब्रजभाषा पूछो, सारी बातें बताऊंगा। बोलो जय श्री राधे। हाँ, काऊ बात की चिंता मत करियो, समझ में ना आवे तो बता दियो, ब्रज भाषा में कथा सुना देंगे। बोलो जय श्री राधे। आ रही है समझ में? हाँ, फिर तो ठीक है। अब आपको बताएं तो उन्होंने जैसे कही कि आपकी अर्धांगिनी हूं, और जो अग्नि की फेरे लेकर के विवाह जो होता है वही बालक पितृ पिंड दान कर सकता है, पिता का श्राद्ध कर सकता है, पूर्वजों का श्राद्ध कर सकता है। और जो आजकल भाज के विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, और उससे जो संतान होती है वो पिता का श्राद्ध नहीं कर सकता, पूर्वजों का पिंडदान नहीं कर सकता। ये हमारा शास्त्र सम्मत है। ब्रह्म विवाह के माध्यम से जो संतति होती है वो जो है पिता का श्राद्ध करता है। बोलो जय श्री राधे। वही कर सकता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा देवी, तो बोले ये नरमुंड माला किसके हैं? बोले देवी वास्तव में यदि कोई प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये नरमुंड माला ही एक प्रमाण है। कैसे महाराज? कैसे स्वामी? बोले देवी तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूं, तुम बार बार देह का त्याग करती हो, और मैं बार बार तुम्हारे नरमुंड माला अपनी माला में सजा करके पहन लेता हूं। माँ जगदम्बा के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लग गई, और माता जगदम्बा ने कहा स्वामी आप बहुत बड़े कपटी निकले। क्यों? आपने ऐसी कौन सी बूटी खाई है जो आप मरते नहीं हो, मुझे बार बार मरना पड़ता है। आप कोई ऐसी कृपा कर दीजिए जो मैं नित्य शुद्ध होकर के आपकी सेवा करती रहूं, और आपको इतना तकलीफ। तब भगवान शिव ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। और जगदम्बा ने कहा मुझे भी उस अमर कथा को सुनाइए, मैं भी सुनूंगा। वही अमर ये कथा है। तब भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में माता जगदम्बा का इस कथा को सुनाया। ये कथा ऐसा नहीं शाखा पर शाखा आई है। शाखा नारायण ने विधाता ब्रह्मा को सुनाया, भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया, विधाता ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को सुनाया, और नारद ने वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, और सुखदेव स्वामी ने हम सभी पे वितरण कर दिया। यही भगवान की भागवत कथा है प्यारे, ये कोई वैसी कथा नहीं। तब भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में माँ जगदम्बा का कथा नेत्र बंद करके समाधि भाषा में भगवान की कथा सुनाई। और ये कथा जब 7वें दिन कथा चल रही थी, उद्धव ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, और उद्धव ने कहा प्रभु आप जब चले जाओगे इस धरा को छोड़ करके, भक्तों को आपकी याद आएगी, और भक्त लोग ये सोचेंगे आपका दर्शन कैसे करें प्रभु, आपका कैसे दर्शन करें। आपकी याद आएगी, आपकी कथा याद आएगी, लीला याद आएगी, आपका दर्शन का मन करेगा। तब भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यद भक्ता गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदः।
कहाँ रहते हो आप? वैकुंठ में? बोले नहीं। स्वर्ग में? बोले नहीं। गोलोक धाम में? बोले नहीं। मृत्युलोक में? बोले नहीं। मंदिर में? बोले नहीं। मंदिर में नहीं। कहाँ रहते हैं? बोले जहां लोग मेरी कथा सुनते हैं, जहां लोग मेरा कीर्तन करते हैं, वहां मैं भक्त के रूप में, वहां मैं भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, व्यास के रूप में, किसी न किसी रूप में वहां मैं उपस्थित रहता हूं। जहां लोग मेरी कथा कीर्तन करते हैं, मेरा कथा सुनते हैं मेरी।